बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रोमेटोग्राफी। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं। जैसे स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ा है फिल्ट्रेशन, इसी तरह जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, सब्लिमेशन पढ़ा है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ा है। तो ये टेक्निक हमारे पास आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? एज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज फॉर द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। यानी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दो फेज़ होंगे, एक मोबाइल फेज़ मूविंग फेज़ होगा और एक स्टूडेंट स्टेशनरी फेज़ होगा। जो कंपोनेंट जिन कंपोनेंट को हम यानी मिक्सचर के अज्जा को अलहदा करना चाहते हैं, जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज़ के साथ अफिनिटी ज़्यादा रखते हैं वो उसी के साथ एडजॉर्ब रहेंगे, अटैच रहेंगे, और जो मूविंग फेज़ या मोबाइल फेज़ के साथ अफिनिटी ज़्यादा रखते हैं वो उसके साथ स्टूडेंट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इस तरह हम मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए? क्रोमेटोग्राफी को। तो हम थोड़ा सा इसकी डेफिनीशन और जो है ना इसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज फॉर द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। अच्छा स्टूडेंट, ये जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से डिराइव है, जिसका स्टूडेंट मतलब है कलर राइटिंग। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है कि जो अर्लीस्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स थे वर यूज टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी मिक्सचर में से कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ये पुरानी टेक्निक है, चूँकि ये इस्तेमाल होती रही तो इसी वजह से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी यानी कलर राइटिंग पड़ गया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसकी जो इंट्रोडक्शन या इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया है वो है M.T. स्वीट, जो कि एक बॉटनिस्ट है, मिखाली टी स्वीट, जो सेपरेट करता था पिगमेंट्स फ्रॉम दी प्लांट्स। उसका काम क्या था? प्लांट्स में से मुख्तलिफ पिगमेंट्स को क्या करना, सेपरेट करना। तो इसी वजह से ये टर्म जो है ना क्रोमेटोग्राफी यानी कलरिंग मटेरियल को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक मशहूर होगी वो क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोस, जिसका मतलब स्टूडेंट कलर राइटिंग है। ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने दो फेजेस का जिक्र किया है। एक फेज़ स्टूडेंट हमारे पास स्टेशनरी फेज़ और दूसरा है मोबाइल फेज़। तो स्टेशनरी फेज़ क्या है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द फेज़ ओवर विच मोबाइल फेज़ फ्लोस, यानी स्टेशनरी फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसके ऊपर मोबाइल फेज़ फ्लो करता है, उसे हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। इट मे बी सॉलिड और लिक्विड। ये तो सॉलिड हो सकता है स्टूडेंट, या जो है ना ये लिक्विड हो सकता है। लिक्विड भी क्या? एज अ थिन फिल्म एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड, यानी इनर्ट सॉलिड के ऊपर एक थिन कोटिंग किसी लिक्विड की या एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, जिसकी वजह से ये लिक्विड भी बतौर स्टेशनरी फेज़ एक्ट कर सकता है। और स्टूडेंट अगर ये सॉलिड है तो इसमें कौन सी मिसालें हैं? एलुमिना है, सिलिका है, चारकोल है, फिल्टर पेपर एट्सेट्रा। अगर स्टूडेंट ये स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उसमें एसीटोन हो सकता है, बेंजीन और इथाइल अल्कोहल वगैरह हो सकते हैं। और स्टूडेंट जो दूसरा फेज है उसको बेटा हम कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इज आल्सो नोन एज मूविंग फेज, द फेज विच फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज। स्टूडेंट ये एक ऐसा फेज है जो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है, फ्लो करता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? मोबाइल फेज या मूविंग फेज। इट मे बी लिक्विड और गैस, या स्टूडेंट ये तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। अगर स्टूडेंट ये लिक्विड है तो एसीटोन होगा, वाटर होगा, इथाइल अल्कोहल एंड बेंजीन एट्सेट्रा। अगर ये गैस है तो उसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है और हाइड्रोजन गैस भी यूज हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किस उसूल पे काम करती है? उसका स्टूडेंट बेसिक प्रिंसिपल ये है, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड on the basis of their relative affinities for the mobile phase and the stationary phase। यानी उन मिक्सचर के अज्जा की स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ अफिनिटीज़ की वजह से हम मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल भी है। अच्छा स्टूडेंट गौर करें तो बेसिक प्रिंसिपल अगर पूछा जाए क्रोमेटोग्राफी का तो लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव affinities for the mobile phase and the stationary phase।
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को स्टूडेंट हम KD से ज़ाहिर करते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ रेशो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। यानी वो एक कंपोनेंट, उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ भी है, वो कंपोनेंट जिसकी अफिनिटी जो है ना मोबाइल फेज के साथ भी है। अब देखना ये है कि वो उसकी कंसंट्रेशन मूविंग फेज में कितना है और उसकी कंसंट्रेशन जो है ना स्टेशनरी फेज में कितना है। जब स्टूडेंट आप इसके रेशो लेंगे तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, या उसे हम KD से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो KD है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें, दो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे? कंपोनेंट विद लार्ज KD वैल्यू, यानी एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी KD की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब है वो कंपोनेंट लार्जली रिमेन करता है इन दी मोबाइल फेज, यानी उसकी अफिनिटी क्या होगी, मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादातर डिसॉल्व किस में रहेगा, मोबाइल फेज या मूविंग फेज के साथ। अगर स्टूडेंट हम बात करें द कंपोनेंट विद स्मॉल वैल्यू ऑफ KD, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी KD की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि उसकी अफिनिटी मूविंग फेज के साथ कम है, लेकिन उसकी जो अफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, यानी इट लार्जली रिमेन एडजॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज के ऊपर स्टूडेंट क्या रहेगा, गेट एडजॉर्ब रहेगा। और स्टूडेंट आखिर में एक और शार्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज की बुनियाद पर स्टूडेंट दो क्लासेस हैं, एक को कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी क्लास को कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा गौर करें तो स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। अगर स्टूडेंट स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो उस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम जो है ना एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का नाम देंगे। अगर स्टूडेंट जो अपना स्टेशनरी फेज अगर स्टूडेंट जो है ना लिक्विड स्टेट में है तो उस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम स्टूडेंट नाम देंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच सॉलिड इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज, जिसमें सॉलिड को बतौर स्टेशनरी फेज यूज किया जाए, इस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को स्टूडेंट नाम देते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एडजॉर्प्शन होने वाली है, यानी वो जो हमारा सब्सटेंस है वो गेट एडजॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, इसी वजह से एडजॉर्प्शन का नाम दिया है। यानी इन दिस टाइप या इन दिस क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस लीव द मूविंग फेज या मोबाइल फेज टू बिकम एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्टेशनरी फेज। यानी जो हमारा कंपोनेंट है या मिक्सचर का वो जो कंपोनेंट है वो मूविंग फेज को छोड़कर, क्योंकि उसकी ज़्यादा अफिनिटी अब किसके साथ होगी, स्टेशनरी फेज के साथ होगी, वो उसके साथ क्या हो जाएगा, गेट एडजॉर्ब हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो उसको सिर्फ मिसालें क्या हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। स्टूडेंट दूसरी क्लास को कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड, यानी ये टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज बतौर लिक्विड यूज होता है, लिक्विड बतौर स्टेशनरी फेज यूज होता है, तो उसको हम नाम देते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पार्टीशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है किसकी, उस कंपोनेंट की। वो कंपोनेंट क्या करेगा, अपने आप को जो है ना स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हुए, पार्टीशन लॉ को ओबे करते हुए। इन दिस टाइप सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द फेजेस, यानी दोनों फेजेस के अंदर सॉल्यूट के जो अज्जा हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसकी स्टूडेंट मिसाल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक भी होगा वो होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसकी मेथडोलॉजी और उसकी डिस्कशन और यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आज का लेसन स्टूडेंट यहाँ पे क्लोज करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।